पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये क्या हो रहा है सर? ये जो आज इलेक्शंस हुए उसमें मार कुटाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है, बल्दियाती इंतखाबात। सर, हमने माजी में देखा इंतखाबात ऐसे होते हैं, क्या जिंदगी भर ऐसे ही देखना पड़ेगा हम लोगों को? अल्लाह करे कि बेहतरी आए और अल्लाह हमें सब्र दे। पर एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि एग्रेशन हमेशा उस साइड से आता है जहां पर हार होती है। जो कैंडिडेट जीत रहे होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि कहीं झगड़ा हो, फसाद हो, दंगा हो। उनका नुकसान होता है इन चीजों में। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरे सिंध में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े लीड से जीत रही है। मेरे पास 14 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें से 11 तो मैं वैसे बिना मुकाबले जीत चुका हूँ इलेक्शन से पहले ही। कोई कैंडिडेट ही नहीं है पीटीआई के पास खड़ा करने के लिए। 2-3 यूसीज में ऐसे लोग खड़े किए जो ना जीत सकते हैं ना वोट ले सकते हैं, पर मजबूरन खड़े हो गए ताकि बिना मुकाबले ना हो। तो जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मेरे ख्याल से फसाद और झगड़े पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आप तो हुक्मरान है सर, आप तो सिंध के हुक्मरान, और आज से नहीं है सर, बहुत टाइम से हुक्मरान है आप लोग। 2008 से आप लोगों की हुकूमत है यहाँ पर। क्यों उस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता सर? अगर आप लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो कौन आएगा कंट्रोल करने के लिए? नहीं, कंट्रोल तो हमने किया है। हमने जहां जहां पर हमें अंदाजा खदशा था या जहां पर भी दूसरे कैंडिडेट्स को खदशा था कि वहां पर फसाद हो सकता है, दंगा हो सकता है, तो हमने वहां पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी तैनात किया हुआ था। पर मिसहैप्स हुए हैं, दुख की बात है, नहीं होना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।